दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हजारों बरसों की हिंदू धर्म की गुलामी को छोड़कर धर्म परिवर्तन किया और एक नई क्रांति कर दी। यह विश्व की सबसे बड़ी धम्म क्रांति थी। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, जिन्होंने 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। ऐसी क्या वजह थी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धर्म परिवर्तन करना पड़ा? उसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर के दिन हिंदू धर्म छोड़ दिया था। अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम ईसाई धर्म को भी समझा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया। आइए इस वीडियो में जानते हैं 1956 के इसी किस्से को गहराई से। 1935 में नासिक जिले के येवला में दलित वर्ग सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की थी कि मेरा जन्म एक हिंदू के रूप में हुआ है। ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, कम से कम ये तो मेरे हाथ में है। अंबेडकर के इस ऐलान को करने के बाद अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि उन्हें लोक लुभावन प्रस्ताव देने लगे। उस समय हैदराबाद के निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और शर्त ये रखी कि अंबेडकर को पूरे समाज के साथ इस्लाम कबूल करना होगा। उधर दूसरी तरफ जिन ईसाइयों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत से सैकड़ों हजारों दलितों और पिछड़े वर्ग को ईसाई बनाया था, वे भी इस मौके को अवसर के तौर पर देखने लगे थे। लेकिन बाबा साहब ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। हैदराबाद के निजाम मुंबई में कई दिनों तक इस धर्म परिवर्तन की बात को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के घर पर चक्कर लगाते रहे, लेकिन बाबा साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बाबा साहब के इस इनकार करने की वजह से हैदराबाद के निजाम अस्वस्थ थे, लेकिन बाबा साहब के मन में कुछ अलग ही था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरुआत में सिख बनना चाहते थे, पर सिख धर्म में भी जाटों का वर्चस्व होने के कारण उन्होंने सिख धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस धर्म में जातिवाद, भेदभाव और उच्च नीच जैसा व्यवहार होता हो, वैसा धर्म उनको दिया जाए। हिंदू समाज की रीति रिवाजों के दलदल से ऊपर निकालकर पिछड़े समाज को न्याय देने वाले धर्म की तलाश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म की इन परंपराओं को सुधारने का बहुत प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने कालराम मंदिर का सत्याग्रह किया, जहां पिछड़े जातियों के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और जहां सवर्ण जाति के लोगों के कुत्ते तक पानी पी सकते थे, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था। उसके लिए बाबा साहब ने 14 तालाब सत्याग्रह किया। समाज में फैले इन परंपरा को खत्म करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कई सारे आंदोलन चलाए, लेकिन उनके इस आंदोलन को सवर्ण समाज के लोगों ने हमेशा विरोध किया। बाबा साहब को इस समाज में परिवर्तन की कोई आशा नहीं दिख रही थी, पर उन्होंने अपने आंदोलन जारी रखे ताकि आज नहीं तो कल इन लोगों में परिवर्तन होगा। इस बात को लेकर बाबा साहब हमेशा चिंतित थे, लेकिन 20 साल बाद सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया। इसका कारण यह था कि हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण्य व्यवस्था में होने वाले उच्च नीच और भेदभाव को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी बाल अवस्था से लेकर वयस्क होने तक के सफर में बहुत ही करीब से देखा था। ऐसे कई किस्से हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में देखे थे। उन्हीं किस्सों में से एक ऐसा किस्सा आपको बताते हैं जिसे देखकर आप भी अचंभित होंगे। बात है साल 1901 की। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार तब सातारा में रहता था। उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता राम जी फौज से रिटायर होने के बाद कोरेगांव में खजांची की नौकरी करने लगे थे।
एक बार गर्मियों की छुट्टी में उनके पिता ने अंबेडकर को उनके भाई बहनों समेत कोरेगांव बुलाया। सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से ट्रेन मसूर तक गई, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने लिखा था कि वो स्टेशन पर चपरासी को भेज देंगे, लेकिन अंबेडकर और उनके भाई बहन स्टेशन पर ही खड़े रह गए। अगले 1 घंटे तक कोई नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा तो पूछा, तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? सब लोग तो चले गए। अंबेडकर ने बताया कि उन्हें कोरेगांव जाना है और वह किसी का इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन के पास ही कुछ बैलगाड़ी वाले खड़े थे। अंबेडकर ने गाड़ी वाले को पूछा कि कोरेगांव छोड़ दोगे? गाड़ी वाले ने हां बोला और बैलगाड़ी में बैठने को बोला। अंबेडकर और उनके भाई बहन बैलगाड़ी में बैठ गए। रास्ते में बातचीत करते वक्त गाड़ी वाले ने अंबेडकर को उनकी जाति पूछ ली। अंबेडकर ने बताया कि वे महार जाति के हैं। बताने के बाद बैलगाड़ी वाले ने उन्हें नीचे उतरने को कहा, क्योंकि जाति भेद इतना फैला हुआ था कि कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। अंबेडकर दोगुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन तब भी बैलगाड़ी वाला राजी नहीं हुआ। कुछ देर बाद गाड़ी वाला राजी हो गया और शर्तें रखी कि बैलगाड़ी खुद अंबेडकर को चलानी होगी। अंबेडकर ने गाड़ी वाले की शर्त मान ली। गाड़ी आगे बढ़ने लगी और गाड़ी वाला उनके पीछे। तो सोचिए कि इस प्रकार से जाति के कारण अंबेडकर को बैलगाड़ी से नीचे उतारा गया और बाद में खुद बैलगाड़ी को हाँकते हुए जाना पड़ा। कितनी तकलीफ हुई होगी उस महामानव को, जिन्होंने भारत के हर एक समुदाय के व्यक्ति को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, सबको बराबर का न्याय देने का प्रण लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करने का ठान लिया था। बाबा साहब ने शुरुआत में मुंबई में धर्मांतरण कार्यक्रम करने का सोचा था, लेकिन सबसे ज्यादा अनुयायी नागपुर में होने की वजह से भारत देश का मध्य भाग महाराष्ट्र के नागपुर को चुना, क्योंकि यहां नाग लोग वास्तव करते थे। बाबा साहब का मानना था कि बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार इसी पावन धरती से हो, जहां इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाएगा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की राय बौद्ध धम्म के अलावा बाकी धर्मों के बारे में कुछ इस प्रकार थी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही अपनाया? इस्लाम या ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया, जिसके लिए अरब देशों तक ने लाख कोशिशें की? अंबेडकर ने इसके पीछे जो तर्क किया था वो ये था कि बुद्ध को जो बाकियों से अलग करता है वह आत्मत्याग है। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों में बौद्ध धम्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वे इन चारों धर्मों को अपनी विभिन्न कसौटियों पर कसते हैं। सबसे पहले वे इन चारों धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर, संदेशवाहक घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा, बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह अंतिम पैगंबर हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परमपिता परमेश्वर घोषित किया है। हिंदू धर्म के अनुसार न शूद्र और न नारी धर्म के उपदेशक हो सकते थे, न ही वह संन्यास ले सकते थे और न ईश्वर तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षु संघ में प्रविष्ट किया। उन्होंने नारी के भिक्षुणी बनने के अधिकार को स्वीकार किया। इसके बारे में अपनी किताब बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में बाबा साहब ने लिखा है, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं मुक्तिदाता हूं, वो हमेशा कहते थे कि मैं मार्गदाता हूं। भगवान बुद्ध चतुर्य वर्ण के खिलाफ थे। इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर B.R. अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया, एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे।
उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति या चमत्कार का दावा नहीं किया और न ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए कोई चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता इन दोनों में स्पष्ट भेद किया। ईसा, पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण ने अपने आप को मोक्षदाता होने का दावा किया, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। डॉक्टर B.R. आंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। उनका मानना यह था कि गौतम बुद्ध एक मानव हैं और बौद्ध धम्म एक मानव धर्म जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब ने सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था। वे मानव धर्म की तलाश में थे और उनकी ये तलाश बुद्ध के पास आकर खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धम्म स्वीकार करने का निर्णय लिया। इसके पीछे कारण था कि पिछड़ी जाति में जन्म होने की वजह से उन्होंने जीवन भर उत्पीड़न सहन किया। परिवार ने जैसे तैसे करके उत्पीड़न को लंबे दौर से झेला था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने हिंदू धर्म की इस वर्ण व्यवस्था की हजारों वर्षों की गुलामी छोड़कर साल 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और एक सबसे बड़ी धम्म क्रांति कर दी। तो दोस्तों, आप लोग जान ही गए होंगे कि किस प्रकार का उत्पीड़न महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने जीवन में सहन करना पड़ा था और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धम्म क्यों स्वीकार किया, इसके बारे में भी आपने जान लिया। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। किसी भी जाति, धर्म या किसी समुदाय की भावनाओं को दुख पहुंचा हो तो सॉरी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।